आज हम यहाँ कहीं से खंडहर में नहीं खड़े हैं। हम देश की राजधानी में खड़े हैं और उस जगह खड़े हैं जहाँ पर कुछ समय पहले हजारों लोग रह रहे थे। 10-11 जून को जिस तरह का तांडव यहाँ पर दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा, उनके बुलडोजरों के द्वारा चलाया गया, मोदी जी ये राजतंत्र नहीं चलेगा यार। आजाद देश है, हमें हमारी लाइफ नहीं दिया जा रहा, हमें मोदी से बोलने नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों को घर नहीं दे पा रहे उनको कहते हैं ये लोग बांग्लादेशी। हम लोग हिंदू है। आज हम हैं यहाँ पर भूमिहीन कैंप में और जिस जगह को किस तरह से तबाह किया गया है, उस मंजर को और लोगों की पीड़ा को आपके बीच में लेकर आए हैं। आपके बीच में उनसे हम रूबरू कराएंगे लोगों से किस तरह से यह तांडव दिल्ली सरकार और भाजपा के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और समझते हैं कि ये जो मंजर उन्होंने देखा अपने सामने, या पहले भी उनके साथ हो चुका है या पहली दफ़ा थी। क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को घर नहीं दे पा रहे उनको कहते हैं ये लोग बांग्लादेशी। हम लोग हिंदू है। यहाँ पे जितने परिवार है, हमारे पिटीशन आप चेक कर सकते हैं, जितने लोगों का केस चल रहा है 600 में से मुझे लग रहा है 450 लोग, 450 से 500 लोग हिंदू होंगे। लोग हमें अवैध बता रहे हैं। जब इलेक्शन आते हैं तब यहाँ वोट मांगने आते हो, तब क्यों नहीं कहते कि तुम बांग्लादेशी हो, हट जाओ यहाँ से। तब खाली करवाओ इलेक्शन के टाइम पे। जब तुम वोट मांगते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रुकते हो, तब तो तुम इन्हीं बांग्लादेशियों के वोट लेते हो, इन्हीं अवैध लोगों के वोट लेते हो। और सत्ता बनने के बाद, सरकार बनने के बाद आज तुम हमें बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं, आज हम तुम्हें अवैध नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बस इसलिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, रेखा सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के नारे थे इनके, ये मकान नहीं दे पा रही, तो हमें आज बांग्लादेशी बता रही हैं, अवैध बता रही हैं, रोंगिया बता रही हैं। 24 फ्लैट 2022 में बांटा गया ये जो है, और आरटीआई में 1862 परिवारों को दिया गया है। जो बोल रहे हैं इनके बीजेपी सांसद सब भी आए थे, मनोज तिवारी बोले कि 3025 फ्लैट दे दिए गए हैं, और गलत स्टेटमेंट है। और ये खुद भी आए थे मनोज तिवारी यहाँ पर, और सही स्टेटमेंट नहीं दे रहे पूरी तरीके से। भूमि कैंप को जो आरटीआई की रिप्लाई में क्या आया था आपके पास? 1862 फ्लैट दिए गए हैं। अच्छा, क्लेम किया गया था 3024 का और आया है 1862 फ्लैट। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे परिवारों को राशन कार्ड और वोटर आईडी से कैंसिल किया गया है, और सरकार मानने को तैयार नहीं। जब राशन कार्ड बन ही नहीं रहा तो लोग कहाँ से देंगे अपना राशन कार्ड कहीं से लाकर? है ही नहीं। जब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोटा ही नहीं दे रही राज्य सरकार को, इस वजह से राशन कार्ड बन नहीं रहे दिल्ली में। 250 से ज़्यादा लेटर हमने खुद प्रधानमंत्री जी को भेजे और मामले को अवगत कराया, परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय और एलजी कार्यालय पोस्ट ऑफिस का कार्य कर रहा है, लेटर उठा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उठा के डीडीए को भेज देता है और डीडीए की लिखित रूप में जवाब दे देता है। 6 अक्टूबर तक का स्टे ऑर्डर था। कई सारे लोगों में, कई लोगों ने स्टे ऑर्डर दिखाया, कह रहे जा हाईकोर्ट को दिखाइयो, हम ना मानते, जा हाईकोर्ट को दिख लो। ये तो अधिकारी के वर्ड से, हमारे थोड़ी है। यहाँ तो लोग यहाँ ग्राउंड पे खड़े थे, पुलिस को दिखा रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। रात के 3 बजे ही डेमोलिशन कर दिया, क्या देखेंगे? वो सामान नहीं संभालने दिया, सामान नहीं निकालने दिया। वो बेचारे बीमार पड़े थे, बुजुर्ग थे अंदर, किताबें दबा दी बच्चों की। तो ये चीज़ें हुई। स्टे ऑर्डर के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट कहाँ सोया हुआ है, और अभी तक इस मामले पे सो मोटो क्यों नहीं लिया गया। और मोदी जी देश विदेश घूम सकते हैं, मगर हमारे कालका जी भूमिहीन कैंप में इंडिया के अंदर आके अपने देश के लोगों से मिल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, और ग्राउंड रियलिटी नहीं जान सकते। सिर्फ सब दिखावा है कि मोदी की गारंटी 2025 किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा। भाई ये तो नोटिफाइड थी, ये तो आपके संसद से कानून पास था, आपने तो आधों को दिया, आधे से ज़्यादा को भी खाट दिया। वो भी सच्चाई बताओ। आप समानता की बात करते हो कि मैं गरीब का प्रधानमंत्री हूँ, आप गरीब के प्रधानमंत्री नहीं, आप अमीर के प्रधानमंत्री हो, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हो, गोदरेज जैसी कंपनियों के प्रधानमंत्री हो। और हमें पता है कि ये नवजन कैंप और नेहरू कैंप को नहीं मिलने वाली। ये गोदरेज और अडानी अंबानी और वो जो धारा, जो मुंबई मॉडल आप यहाँ लाने की तैयारी में लगे हो ना, उन्हीं अमीर जादों को मिलेगी, गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। गरीबों को उठा के एक साइड कर दोगे, आधों को दोगे और कई लाखों को उजाड़ दोगे। सच्चाई है ये, पूरी दिल्ली का यही हाल कर रखा है आपने।
उन्होंने तो भगवान की बेकदरी करी है। मतलब वो हम ही समझ क्या नहीं छोड़ेंगे? सीधा जी, भगवान जी को नहीं छोड़ा मतलब? उन्होंने भगवान को जब नहीं छोड़ा, हम तो इंसान हैं, जब वो भगवान से नहीं डरते तो हमसे क्या करेंगे वो लोग, ये सोचो। उन्होंने हमारे पूरे भगवान को तोड़ दिया। यहाँ काली माता का मंदिर था, काली माता को भी अच्छा, यहाँ पे ये मंदिर था आपका? हाँ, ये मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, इसमें रह रहे हैं। बहुत गलत कर दिया उन्होंने, मस्जिद भी तोड़ दिया, मंदिर भी तोड़ दिया। मतलब किसी धर्म के, तो मैं तो कहूँगी वो किसी धर्म के ही नहीं है, और सारा चीज़ करा। बहुत अच्छा रह रहे थे। हमने नहीं बोला था कि हमें झुग्गी तोड़ के मकान दो, नहीं बोला था हमने, हम यहीं पे खुश थे। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, आधे लोगों को बेघर कर दिया, आधे लोगों को मकान दिया, ये तो बहुत गलत हो गया। कम से कम 4 भाई थे रह तो। पर आज हमने भूमिहीन कैंप में लोगों के साथ बात की और सभी लोगों से लगभग उनके परव्यू और जो भी हुआ वो सब जानने की कोशिश की। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आज हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। पूरी भूमिहीन कैंप को अब शायद ये नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो ब्रॉडली जो 2 इश्यूज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं और उनके नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि पहली चीज़ कि ये कैंप इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि इसमें ये अनसेफ हैं और यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहे हैं। या दूसरा जो उनका तरफ से इशू बताया जा रहा है कि ये झुग्गियाँ वहाँ हैं या तो किसी नाले के ऊपर बनी है या रेलवे लाइन पे हैं या किसी ऐसी जगह पे के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हैं जो कि लोगों की सहूलियत के लिए विकट है। इन दोनों मुद्दों पर यहाँ पर आके चीज़ देखने को तो नहीं मिली। यहाँ पर जितने भी हैं हमारे भारतीय भाई बहन हैं जो अलग अलग प्रांतों से रह रहे हैं। कोई यूपी से रह रहा है, कोई बिहार से रह रहा है, कोई राजस्थान से रह रहा है, कोई अलग अलग इलाकों से रह रहे हैं। और दूसरा, ये झुग्गी खासतौर से भूमिहीन कैंप किसी भी नाले पर, किसी भी रेलवे लाइन पर या किसी भी तरह की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बीच में तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को अगर अपने एसी दफ्तरों से निकलना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए। क्योंकि लोग अगर आपको कुछ बना सकते हैं तो ये जनता ही है जो आपको असली आईना भी दिखा सकती है। नमस्कार, जय हिंद।